तो दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत और ग्रीस से निकल कर आ रही है, जिसे देखकर ग्रीस के पड़ोसी या कहे दुश्मन देश तुर्की में कोहराम मच गया है। या कहे कि पीएम मोदी के ग्रीस जाते ही तुर्की की चिंता बढ़ने लगी है। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को आखिरकार अचानक ग्रीस का दौरा क्यों करना पड़ा और वहां पर जाकर भारत ने जो ग्रीस के साथ एग्रीमेंट साइन की है उससे तुर्की क्यों घबराया हुआ है। तो दरअसल अभी हाल ही में पीएम मोदी साउथ अफ्रीका से ब्रिक्स की मीटिंग खत्म करके ग्रीस पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी जी ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर, ग्रीस के प्रेसिडेंट और ग्रीस के कई सारे सीनियर्स लीडर के साथ मीटिंग की और साथ ही वहां के लोगों से भी मिले और बातें करी, मुलाकातें करी। अब ये सारी चीजें बेहद ही खास है क्योंकि पीएम मोदी भारतीय इतिहास के पहले प्राइम मिनिस्टर है जो ग्रीस के स्टेट विजिट पर गए हैं। और ये विजिट ग्रीस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसको दिखाने के लिए ग्रीस ने पीएम मोदी जी को अपने सबसे खास अवार्ड यानी कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीस ने इस तरह के अवार्ड किसी भी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया था। यानी कि ग्रीस ने ये अवार्ड आज तक न फ्रांस, न यूके, न ही अमेरिका के प्रेसिडेंट को दिया है। और भारत पहला ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री को ये अवार्ड मिल रहा है। लेकिन इस दौरे में वो कौन सा बड़ा एग्रीमेंट है जिससे भला तुर्की बहुत ही नाराज हो गया है और तुर्की की टेंशन हजारों गुना बढ़ गई है। तो दरअसल ग्रीस के रिपोर्टर्स ने बताया है कि पीएम मोदी और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर के मुलाकात के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात कही गई है, यानी खुफिया जानकारी का लेन देन करना। अब जिस तरह से भारत के अंदर रॉ इंटेलिजेंस है उसी तरह ग्रीस के अंदर भी ईवाईपी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो ग्रीस के सेफ्टी, सिक्योरिटी और ग्रीस को दुश्मन देशों के साजिशों से प्रोटेक्ट करती है। अब इस एग्रीमेंट से होगा क्या कि भारत की रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी और ग्रीस की ईवाईपी इंटेलिजेंस एजेंसी ये आपस में जो भी एक दूसरे से रिलेटेड खुफिया जानकारी मिलेंगी उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और साझा करेंगे। अब कहने का मतलब है कि अगर भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को पता चलता है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों मिलकर ग्रीस के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ साजिशें कर रहे हैं या किसी हथियार को डिप्लॉय करने जा रहे हैं, तो भारत की रॉ एजेंसी तुरंत ग्रीस की एजेंसी ईवाईपी को इन्फॉर्म करेगी। ठीक वैसे ही अगर ग्रीस की एजेंसी ईवाईपी को पता चलता है कि तुर्की पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं तो ईवाईपी एजेंसी भारत को तुरंत इन्फॉर्म करेगी। और ये एग्रीमेंट जो दोनों देशों के बीच साइन हुआ है इससे होगा क्या कि दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑपरेशन और भी ज्यादा बेहतर होंगी। और वहीं ये दौरा भारत से ज्यादा ग्रीस के लिए इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि तुर्की की लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि वो पूरे के पूरे ब्लैक सी को ब्लॉक कर सकता है, जिसके कारण स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत शानदार हो जाती है तुर्की की। इसी वजह से बाकी के यूरोपियन देश या अमेरिका बहुत ज्यादा फेवर करते हैं नाटो के अंदर तुर्की को और तुर्की की गलतियों को नजरअंदाज भी करते हैं। बस इसी का फायदा उठाता रहता है तुर्की। कभी वो ग्रीस की समुद्री सीमा का उल्लंघन करता है, कभी ग्रीस के आइलैंड पर अपना दावा करता है। लेकिन ऐसे में तो आसपास के देशों को इसके लिए ग्रीस का साथ देना चाहिए। लेकिन तुर्की की लोकेशन ही ऐसी है कि वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें डर लगता है कि अगर हमने ग्रीस को हथियार सप्लाई कर दिया तो तुर्की हमसे नाराज हो जाएगा। बस इसी वजह से ग्रीस चाहता है कि भारत जो एक बहुत ही बड़ा नेशन है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना रखता है और फ्यूचर में एक बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, उसे अपने साथ रखना बहुत ही फायदे का सौदा होगा क्योंकि भारत उसे अपने आधुनिक हथियार भी देगा, इंटरनेशनल लेवल पर मोरल सपोर्ट भी देगा और भारत की जो बहुत ही ताकतवर और शानदार इंटेलिजेंस एजेंसी है इसका भी फायदा ग्रीस उठाकर तुर्की को मुंहतोड़ जवाब देगा। खैर इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।